Hello everyone. So we are starting with lead silver system today. So lead silver system is again a two component system which consists of lead and silver and four phases which are solid lead, number 2 solid silver, number 3 the melt which consists of solid lead in silver melt or solid silver in lead melt, and the fourth phase is vapor. So we are taking two components, composition along x-axis and temperature along y-axis. So we will use the reduced phase equation which is F dash is equals to C minus P plus 1. So the minimum degree of freedom is 0. Components are 2, lead and silver. So if we calculate P from this equation, P comes out to be 3. So the maximum number of phases that can coexist would be 3. So we will discuss the phase diagram now. It consists of two curves AO and OB. So here silver is present in 100% amount and there is no lead. When we move from left to right, lead की concentration increase होती जाएगी और silver की concentration कम होती जाएगी. So here silver is in 100% composition and here silver is in 0%. So here lead is 0 and here lead is 100%. So जैसे जैसे left to right जाएंगे हम, silver की concentration कम होती जाएगी और lead की concentration increase करती जाएगी. So along x-axis, the point A represents the melting point of silver, that is 961 degrees Celsius, and AO curve is the freezing point curve of silver. Point A जब 961 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन हो जाएगा तो सिल्वर जो है सॉलिड सिल्वर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे उसमें लेड जो है वो ऐड होता जाएगा, और लेड के ऐड होने से जो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है वो इस कर्व के अलोंग डिक्रीज करता जाएगा और पॉइंट ओ तक जाके रुक जाएगा. पॉइंट ओ से फर्दर डिक्रीज नहीं आ सकता एंड दैट टेम्परेचर इज़ 303 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ अ सैचुरेटेड पॉइंट. मतलब इस पॉइंट पे आके सैचुरेटेड मेल्ट बन जाएगा. मतलब जो मेल्ट है सिल्वर का उसमें हम और लेड ऐड नहीं कर सकते, और इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वो क्या है, 2.6% सिल्वर प्रेजेंट है और 97.4% लेड प्रेजेंट है. मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन था सिल्वर का, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर सॉलिड था, जैसे जैसे हम उसमें लेड ऐड करते गए यहाँ पे जो सिल्वर था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. सो वी हैड अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर या मेल्ट ऑफ सिल्वर. जैसे जैसे लेड उसमें ऐड होना स्टार्ट हुआ सिल्वर को लेड ने रिप्लेस कर दिया. मतलब मेल्ट में सिल्वर की जगह लेड आ गया, लेड आ गया मेल्ट में और सिल्वर जो था वो एज सॉलिड सिल्वर सेपरेट होना शुरू हो गया. तो पॉइंट ओ जो है वो हमारा यूटेक्टिक पॉइंट आ गया. तो इस रीजन में अब क्या प्रेजेंट है, लिक्विड. लिक्विड मतलब मेल्ट. मेल्ट में थोड़ा सिल्वर भी प्रेजेंट है, थोड़ा लेड भी प्रेजेंट है, और साथ में सिल्वर जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया. ठीक है. सो कर्व ओ ए इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ सिल्वर टू विच सक्सेसिव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लेड आर एडेड. लेड ऐड होता जा रहा है. पॉइंट ए जो है जो मैंने यहाँ पे बताया दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर. ठीक है. एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज लोअर्ड ग्रेजुअली बाय द एडिशन ऑफ लेड इनटू इट. जैसे जैसे लेड ऐड होता जाएगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस कर्व के अलोंग डिक्रीज करता जाएगा. ऑल अलोंग दिस कर्व लेड गोज इनटू द सोल्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ सिल्वर अकर. जो मैंने यहाँ पे बताया लेड जो है वो सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा और जो सिल्वर है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. लेकिन कब तक, टिल द पॉइंट टू. एट दिस पॉइंट नो मोर लेड गोज इनटू द सोल्यूशन, क्योंकि सैचुरेशन आ गई है. सोल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू लेड एंड हैंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर डज नॉट फॉल एनी लॉन्गर. तो वो कौन सा टेम्परेचर आ गया, 303 डिग्री सेल्सियस. इससे आगे नहीं होगा. ठीक है. और यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन है वो क्या होगी, 2.6% सिल्वर एंड 97.4% लेड. और अगेन अगर हम दोबारा से रिड्यूस्ड फेस इक्वेशन लगाएंगे, एफ डैश इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस 1. सो अगेन कंपोनेंट तो दो ही है हमारे पास. फेसेस पूरे कर्व में दो ही फेस है, एक मेल्ट है और एक सॉलिड सिल्वर है. तो फेसेस हो गए 2 + 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई हमारे पास, 1. दैट मीन्स कि ये जो कर्व है वो क्या हो गया, यूनिवेरिएंट हो गया.
Again same curve BO, that is this curve. Same explanation. B represents 100% lead and this is temperature 327 डिग्री सेल्सियस. So this is a melting point of lead. B पॉइंट पे जो lead है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसका मतलब क्या है कि हम सिल्वर ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो जैसे जैसे लेड के मेल्ट में सिल्वर ऐड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा. और जो लेड है सेम लाइक दिस कि अब हमारे पास क्या प्रेजेंट था, मेल्ट. किसका मेल्ट था, वो लेड का. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, सिल्वर. तो सिल्वर जब बीच में आया मेल्ट के तो वो तो मेल्ट में आ गया और जो लेड था वो सॉलिडिफाई होके सेपरेट होना स्टार्ट हो गया. तो कब तक वो सेपरेट होगा, टिल द पॉइंट O. अगेन वहाँ पे आ जाएगी सैचुरेशन. सेम. So it represents a freezing point curve of lead to which successive amounts of silver are added. B represents the melting point of pure lead, that is 327 degrees Celsius. And it is seen that addition of silver to lead lowers the melting point of lead. ठीक है. So जो silver होगा that will go into the solution while the separation of lead take place. Again point O तक आ जाएगा. O point पे saturation आ जाएगी. उससे आगे हम जो मेल्ट है लेड का उसमें सिल्वर ऐड नहीं कर सकते. और अगेन हम इक्वेशन लगाएंगे एफ डैश की, वहाँ से 1 आएगा. तो अगेन इस कर्व के लॉन्ग जो सिस्टम है वो यूनिवेरिएंट है. नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट O विच इज़ एट 303 डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली दिस इज़ अ यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट है और यहाँ पे दोनों कर्व्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं. तो इस कर्व पे हमारे पास था मेल्ट और सॉलिड सिल्वर. इस कर्व पे हमारे पास था मेल्ट और सॉलिड लेड. तो इस पॉइंट पे हमारे पास हो गया मेल्ट, सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड. सो इक्वेशन लगाएंगे एफ डैश की. कंपोनेंट्स 2 हैं, फेसेस 3 हैं, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड लेड और मेल्ट. सो एफ डैश इज 0, दैट इज दिस इज इनवेरिएंट. दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एंड इट इज़ अ यूटेक्टिक पॉइंट. तो यूटेक्टिक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो यूटेक्टिक टेम्परेचर हो गया. इस पे जो कंपोजिशन है यानी 2.6% ऑफ सिल्वर एंड 97.4% लेड वो यूटेक्टिक मिक्सचर हो गया. सेम एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस फेस डायग्राम. सो दिस वाज ऑल अबाउट लेड silver phase diagram. Now the second important part of this phase diagram is this one, that is the Pattinson's process for the desilverization of lead. Lead occurs in nature as galena ore, lead sulfide. मतलब जो lead को extract किया जाता है अर्थ में से तो lead is present as lead sulfide. और जब उसकी extraction होती है तो extraction के साथ साथ जो silver होता है वो ore में आना शुरू हो जाता है क्योंकि सिल्वर की और भी लेड की और के साथ ही होती है बिकॉज सिल्वर इज सॉल्युबल इन लेड सोल्यूशन. सो जब एक्सट्रैक्शन होती है सम ट्रेसेस ऑफ सिल्वर पास इनटू इट. दैट मीन्स जो हमारे पास अब ओर है उसमें लेड सल्फाइड तो है ही है, सल्फर है, लेड है और तीसरी चीज़ क्या आ गई, सिल्वर आ गया बिकॉज सिल्वर इज सॉल्युबल इन लेड टू सम एक्सटेंट. सो दो जो हम लेड एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से फिर उसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटी फेरस लेड. अर्जेंटी फॉर सिल्वर, फेरस लेड. द डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द फेस डायग्राम. अब देखो क्या है तुम्हारे फेस डायग्राम में उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है एक्स. एक्स पॉइंट कहीं भी ले सकते हो बट इट शुड बी बिलो 961 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 327 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और ऐसे रिप्रेजेंट किया उन्होंने सेकंड पॉइंट दैट इज पॉइंट वाई. अब देखो इसको क्या मतलब है, क्या समझाना चाह रहा है वो, दैट दिस lead containing small percentage of silver is first of all heated to a temperature well above its melting point so that the system consists only of liquid phase. मतलब जो lead हमने अर्थ में से एक्सट्रैक्ट की है, lead का melting point है 327 डिग्री सेल्सियस. तो जो एक्सट्रैक्टेड lead है उसको 327 से ऊपर टेम्परेचर तक, एनी टेम्परेचर अबव 327 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे उसको मेल्ट किया जाता है. वो ये पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. ठीक है. उसके बाद इट इज़ देन अलाउड टू कूल ग्रेजुअली अलॉन्ग द लाइन एक्स वाई विदाउट एनी चेंज इन कंसंट्रेशन टिल द पॉइंट वाई इज रीच्ड.
अब डाउनवर्ड्स आने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। पहले मेल्ट कर दिया उसको, फिर उसके बाद उसकी कंपोजिशन को बिना छेड़े उसको क्या कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं। कूल डाउन करके वो इस टेम्परेचर तक और इस कंपोजिशन तक कूल डाउन हो गया, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट वाई। अब जब वाई तक पहुंच गया, एज सुन एज दिस पॉइंट इज अटेन्ड, लेड स्टार्ट सेपरेटिंग। वाई? बिकॉज ये कर्व हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें क्या है कि लेड का मेल्ट था जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, उसमें जब सिल्वर ऐड हो रहा है तो लेड क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। तो जब ये पॉइंट वाई पे आ गया और फर्दर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। कौन से कर्व के अलोंग? वाई ओ के अलोंग। डेट मीन्स इस कर्व पे क्या होगा कि सिल्वर जो है वो मेल्ट में आना शुरू हो जाएगा और लेड जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारे पास लेड की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। सो lead start separating and solution will contain respectively increasing amount of silver. solution मतलब solution में silver का amount बढ़ना शुरू हो गया और lead जो था वो separate होना शुरू हो गया। further cooling will shift the system along the line YO, जो मैंने यहाँ पे बताई है, YO के along वो move करना शुरू कर देगा। lead continues to separate out and the melt continues to be richer and richer in silver। मतलब हमने जब इसको और फर्दर ठंडा करना है तो जो सिल्वर होगा वो मेल्ट में ही रह जाएगा और जो लेड होगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। दैट मीन्स डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, कि लेड के सैंपल में से सिल्वर जो है वो मेल्ट में रह गया और लेड हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। द अबव प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन पैटिंसन प्रोसेस। इस प्रोसेस को पैटिंसन प्रोसेस कहते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सिल्वर इन द एलॉय। यहाँ पे उन्होंने बना के भी दिखाया हुआ है। ये पहले मेल्ट था किसका, अर्जेंटीफेरस लेड का, फिर वो क्या कर रहा है, कूल कर रहा है। कूल करने से क्या हो रहा है, सॉलिड लेड नीचे देखो सेपरेट होना शुरू हो गया, फिर नीचे और ज़्यादा सेपरेट हो गया और ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। ठीक है, सो the relative increase in the amount of solid lead that separates out and in the proportion of silver in the melt on cooling। कब तक सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ओ तक, मतलब हमारे पास ये कंपोजिशन वाला मिक्सचर बन जाएगा। 97.4% जो लेड होगा वो सेपरेट हो जाएगा और उसमें 2.6% सिल्वर जो है वो मेल्ट में रह जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द लेड सिल्वर सिस्टम एंड द पैटिंसन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, the Pattinson process or the desilverization of lead.